सीएम न डिप्टी सीएम, ना ही बनाया कैबिनेट मंत्री। बालकनाथ को लेकर क्या है बीजेपी आला कमान का प्लान? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान में 5 साल के बाद बीजेपी की सरकार बनी। इसके लिए भाजपा ने साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना लिया। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक ने राजस्थान में अपना पूरा दमखम दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर मंच से अशोक गहलोत की गलतियां ही गलतियां गिनवाई। लाल डायरी से लेकर कन्हैया लाल तक का मुद्दा मंच से खूब उठाया गया। इस दौरान सियासत में कई रंग देखने को मिले। बीजेपी की सरकार भी बन गई और उसके बाद बीजेपी ने 2 बार की मुखिया रह चुकी दिग्गज नेता वसुंधरा राजे को दरकिनार कर पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा को कमान सौंपते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। इस दौरान सांसद से विधायक चुनाव लड़ने वाले राजस्थान के योगी के नाम से मशहूर महंत बाबा बालकनाथ के नाम की भी खूब चर्चाएं हुई थी। यह नाम सुर्खियों में रहा। क्यों? क्योंकि उनकी सीएम पद को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। लेकिन वक्त और जज्बात सब कुछ ऐसे बदले कि ना ही वो सीएम बने, न डिप्टी सीएम और ना ही कैबिनेट मिनिस्टर। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति में महंत बाबा बालकनाथ का भविष्य अब आखिर क्या होगा। इसे लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बाबा बालकनाथ की प्रदेश की सियासत में क्या भूमिका होगी? महंत बाबा बालकनाथ का मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना इस वक्त हर गलियारे में चर्चा का विषय है। पूर्व में उनके सीएम बनने के सपने को बीजेपी ने कांच के ग्लास की तरह तोड़ दिया और उनके समर्थकों का भी दिल टूट गया। माना जा रहा है कि यूपी के योगी की तरह राजस्थान में बीजेपी भगवाधारी को सीएम बनाकर सेम फॉर्मूला अपना सकती थी, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नसीब नहीं हुई। इसके पीछे सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी समाज को साधने की कोशिश की है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में किसी वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी और शायद इसीलिए समाज का मिश्रण हाल ही के कैबिनेट विस्तार में देखा जा सकता है। हर समाज के प्रतिनिधि को मौका मिला, इसलिए भी बालकनाथ को यहाँ जगह नहीं दी गई। ऐसा कारण इसके पीछे बताया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को लेकर आगे क्या प्लान बनाया है। लोकसभा चुनाव के बाद अगले फेज में मिल सकता है बालकनाथ को मौका। राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं। इन सीटों के आधार पर बीजेपी 30 मंत्री बना सकती है। अभी कैबिनेट में सीएम समेत कुल 25 मंत्री हैं। बीजेपी को अभी 5 मंत्री और बनाने हैं। लोकसभा चुनाव के चलते सभी समाज को साधने का प्रयास किया जाएगा, इसलिए बाबा बालकनाथ का नाम इस लिस्ट से बाहर होना तय है। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 6 महीने तक नए मंत्रिमंडल की परफॉर्मेंस को देखने के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल भी संभव है। संभावना है कि अगले फेज में बालकनाथ का नंबर आ सकता है, लेकिन ये संभावनाएं कब सही साबित होंगी? लोकसभा चुनाव के बाद ही संभावना है कि ऐसा कुछ हो सकता है। राजनीति में बालकनाथ को मंत्री नहीं बना जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को धार्मिक मुद्दों पर बयान देने के लिए जाना जाता है। इससे सरकार की छवि भी खराब हो सकती है। दूसरा कारण है बाबाओं को राजनीतिक अनुभव कम होता है और इससे सरकार के कामकाज को प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर इस कारण को देखें तो यूपी के योगी आदित्यनाथ जो मठ के महंत हैं और नाथ संप्रदाय से आते हैं, नतीजा आप सभी के सामने है। योगी जैसे सीएम की मांग आज हर राज्य में हो रही है। उनको जब सीएम बनाया गया था तब भी इसी तरीके की बातें विपक्ष की तरफ से भी कही जा रही थी कि आपने एक सन्यासी को सीएम बनाया है, यूपी उनसे नहीं संभलेगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ डटे रहे और आज यूपी की तस्वीर आप सभी के सामने है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है इस फेज में नहीं, अगले फेज में बाबा बालकनाथ को मंत्री बना दिया जाए। जब सभी पुराने मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा तो एक आध मंत्री की छुट्टी हो सकती है। लेकिन आपकी क्या राय है कि क्या इस बार बाबा बालकनाथ को दूसरे फेज में मंत्री बना देना चाहिए और बीजेपी की तरफ से उन्हें सीएम ना बनाना कितना बीजेपी को लोकसभा चुनाव में डैमेज कर सकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।